आज है हमारा डे 15। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैथ्स का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बी इनकंसिस्टेंट। मतलब कि कौन से के की वैल्यू पर ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं इक्वेशंस का। तो ये होता है पहले इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन का ये होता है। जब दो इक्वेशन आपस में क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, नो सॉल्यूशन होता है। मतलब कि पैरेलल लाइंस बन रही होती है, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं कर रही, इसलिए सॉल्यूशन जो होता है वो नो होता है। मतलब कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है भाई, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट वाले दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। और दूसरा क्या होता है, दो लाइंस आपस में क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई, एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है तो कैसा होता है, a1/a2 होता है, इक्वल्स टू b1/b2 होगा और इक्वल्स टू c1/c2 होगा। मतलब कि तीनों ही क्या होंगे, रेशियो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है। अब जब इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसका मतलब क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो लाइंस आपस में क्या कर रही होती है, कट कर रही होती है। याद करने का तरीका, दो पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब आगे वाला पैरेलल की तरह होगा, मतलब इक्वल की तरह होगा, और पीछे वाला इक्वल नहीं होगा। कंसिस्टेंट मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन है तो सारे ही बराबर होंगे, और इंटरसेक्ट जब कर रही होगी तो आगे वाला इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि नॉट इक्वल टू होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगले वाले पेज के ऊपर। भाई ये थी हमारी इक्वेशन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a1, ये क्या हो जाएगा a2, ये क्या हो जाएगा b1 और ये क्या हो जाएगा b2। हमारे इनकंसिस्टेंट की इक्वेशन ये थी, आगे वाले ही बराबर होते हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी, तो हम आगे वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया a1, यहाँ पर लिख दिया a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। अब 3/6 का हो जाएगा 1/2, देन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2k प्लस 4 आएगा, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4k प्लस 12 आ जाएगा। तो 4k प्लस 12, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। देन मैंने 4k को इधर भेज दिया 2k के पास, तो माइनस में आ जाएगा, तो 2k माइनस 4k क्या आ जाएगा, माइनस 2k, प्लस 4 को उधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 चला गया तो कितना आ गया, 8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी यहाँ पर, -4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।